नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर इतने शानदार प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट इस कंपनी को अपकमिंग 5 इयर्स तक एक बड़ा धमाका दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल के ऊपर मैं जब भी चर्चा किया हूँ तब भी कोई नया न्यूज़ लेकर ही चर्चा किया हूँ। मतलब लगातार कंपनी के ऊपर कुछ न्यूज़ है, कुछ प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, कुछ टेंडर मिला है, कुछ नया इनोवेटिव मिला है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। देखिए, लोग आपको यही कहेंगे कि इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है क्योंकि कंपनी एक पीएसयू कंपनी है। मान लेता हूँ उनकी बात भी सही है। पीएसयू कंपनी में ग्रोथ कम होता है, मगर अगर सालों के लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 5 साल में कंपनी 70% के आसपास यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया। 3 साल में कितना? 135%। 1 साल में कितना? 236%। हाँ, इसका कोई ये गारंटी नहीं है कि अपकमिंग 1 ईयर्स में भी कंपनी फिर से 230% के आसपास रिटर्न दे। इसका कोई भी गारंटी नहीं है क्योंकि पहले जो कोई कंपनी अगर लगातार ऊपर गया, वो कभी ना कभी रुकेगा और कभी ना कभी होल्ड करेगा। वहाँ से गिर भी सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको ये देखना है कि सही में कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस है। उसके लिए आपको कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो सेल्स का जो डेटा है वो 5,500 से 6,400 करोड़, 5,700 करोड़, अभी 6,700 करोड़। तो ओवरऑल सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 344, 370, 345 एंड 433 करोड़ का। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ कंपनी के ऊपर दो गुड पॉइंट्स भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, पिछले दिनों में ही एक डेटा अपडेट आया था। यहाँ पे बताया गया कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो इमर्जेस लोएस्ट बिडर है, तो कंपनी कितना लोएस्ट बिड दे चुके हैं? 1.3 बिलियन इंडियन रुपीस का प्रोजेक्ट। तो कितने बड़े प्रोजेक्ट आप सोचिए। 1.3 बिलियन इंडियन रुपीस का प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे बिडिंग कर चुके हैं। तो लोएस्ट बिडर है, मतलब इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए। तो अगर प्रोजेक्ट मिले तो 1.3 बिलियन रुपीस का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाला है। एक गुड अपडेट है। सेकेंड अपडेट क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए, रेलवे विकास निगम लिमिटेड सेट्स अप न्यू सब्सिडरी इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर, दुबई के ऊपर कंपनी न्यू सब्सिडरीज यहाँ पे री एस्टेब्लिश करने जा रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कि क्योंकि कंपनी यूएई जैसे कंट्रीज के ऊपर काम कर रहा है, मतलब एक हाई ग्रोथेबल कंपनी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना क्योंकि मैं इसीलिए ओपिनियन आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आरबीएनएल के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट्स है क्योंकि कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। कंपनी देखिए किस तरीके से काम किया, एक चीज़ों को पहले समझिए। आप बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। देखिए कंपनी का जो 2022 में इसका प्राइस था सिर्फ 32 रुपीज़। उसके बाद जर्नी हुआ, फिर से इस जगह पे होल्ड किया, फिर से जर्नी हुआ, होल्ड किया, फिर से जर्नी हुआ, होल्ड किया, फिर से जर्नी, उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी ऊपर जा रहा है। मतलब एक कंपनी का नेचर बन चुके हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, करेक्शन होगा, फिर से ऊपर जाएगा, करेक्शन होगा, फिर से ऊपर जाएगा, करेक्शन होगा। इसी तरीके से नेचर को फॉलो करके काम कर रहा है। और जो कंपनी इस तरीके से नेचर को फॉलो करके काम कर रहा है उसका गिरने का चांसेस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। हाँ, ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो गिरेगा नहीं। एक चीज़ों को सबसे पहले समझिए, कंपनी का वो जो ट्रेड बना था, एक रेंज ट्रेड बना था 31% का। जब इस नीचे लेवल टच किया तो अब एंटी बना और इसका यहाँ तक टारगेट बना। और टारगेट भी कितने दिनों में मिले? अगर ओवरऑल इसके टारगेट के बारे में बात करूँ तो इसका टारगेट मिले एंटी लेवल से, अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, टारगेट तक देखूँ, तो सिर्फ 100 दिनों में 37% का रिटर्न मिला। 100 दिनों का मतलब है अराउंड 3 मंथ्स, 3.5 मंथ्स। तो अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कंपनी दिखा चुके हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ईएस बैंक। तो देखिए येस बैंक के ऊपर बहुत पहले से ही मैं एक एंट्री लेकर रखा हूँ और मैंने क्यों एंट्री लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ।
फिर भी बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर जो एनटी आपने लिया, तो क्या उस एनटी से क्या ऊपर जल्द से जल्द टारगेट को अचीव करेंगे? तो ऐसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि वो 1 मंथ के अंदर, एक एक 2 मंथ के अंदर, कि 6 मंथ के अंदर, कि 1 साल के अंदर-अंदर टारगेट देगा। इसका कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे मैं प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करके दिखाता हूँ। हमेशा मैं आपको हिस्ट्री को इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा है। जैसे पहले भी देखिए एक रेंज स्टेट बना था। रेंज स्टेट का मतलब है कंटिन्यूअसली देखिए बाइंग के कैंडल बने, 1 2 3 4, 4 के 4 बाइंग कैंडल बने, जो निकल के आया करीबन 40% के आसपास। तो बाइंग के कैंडल जब भी बने, जब नीचे लेवल को टच किया, तब क्या हुआ, एंट्री। एंट्री होने के बाद देखिए ऊपर जिस तरीके से जा रहा था, मुझे लग रहा था वो इजीली 1 मंथ के अंदर अंदर टारगेट दे देगा, मगर हुआ कुछ ऐसा। देखिए पेशेंस का कितने बड़ा गेम है। कंपनी कितना दिन लगाया, देखिए नीचे आए, होल्ड किया, बहुत दिन तक होल्ड किया, और पेशेंस का पूरा का पूरा खेल यहाँ पे देखने को मिला, और फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो कितने दिन में टारगेट दिया, 382 डेज, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1 साल और 1 मंथ अराउंड, 1 साल और 1 मंथ में कंपनी टारगेट अचीव किया, और वो भी कितना, 40%। कोई बात नहीं, 40% का टारगेट के लिए 1 साल तक रुकना पड़ा, तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो यही लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो फिर से एक बार एंटी लेवल बना है, यहाँ पे जो 32% का टोटल एंटी लेवल बना है, तो एंटी भी हो चुके हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से वो ऊपर जाएगा और इस लेवल तक टारगेट को अचीव करेंगे। तो काम अच्छा खासा कंपनी कर रहा है, उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक अपडेट भी आया, येस बैंक गॉट्स जो बोर्ड नोट टू रेज फंड वाया द डेप्ट सिक्योरिटीज। तो डेप्ट सिक्योरिटीज के माध्यम से कंपनी के फंड रेज किया जाएगा। यहाँ पे ये भी एक गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि बेसिकली कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है, और इसी जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी पहले उतना सेल्स नहीं कर रहा था, रेवेन्यूज उतना नहीं कर रहा था, आज जिस तरीके से कर रहा है। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखा है तो 204 करोड़ से 370 करोड़, 206 करोड़ और 460 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो हाईएस्टली कंपनी नेट प्रॉफिट को जनरेट भी किया, और कंपनी सबसे लोएस्ट इस बार एनपीए को भी कंट्रोल किया। तो जब इसी तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करते रहे तो हमेशा उस कंपनी का ग्रोथ बनने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो येस बैंक के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा होल्डिंग जो है वो कंटिन्यू करूंगा। पता नहीं वो कितने दिनों में टारगेट देगा। ऑलमोस्ट जब एंटी बना है वहां से लेकर कंपनी के ऊपर सिर्फ 3 से 4% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, और वो भी टाइम पीरियड हो चुके 112 दिन, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के आसपास। तो काम मैंने जिस तरीके से किया उसी तरीके से मैं होल्डिंग भी करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना, और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जो ट्रेड लिया वो मेरा खुद का रिस्क है, मेरा खुद का मतलब फंड मैनेजमेंट है। तो उस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया, कितना क्वांटिटी में काम किया, कितने स्टॉप लॉस रखा, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले जरूर एक बार डीपली रिसर्च करें, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के बेसिस में काम करना चाहिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का ओपिनियन है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं सिर्फ 3 से 4 ही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। सॉरी 4 नहीं, 5 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ, 4 से 5 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। और इसी स्ट्रैटेजीज में जब भी कोई एंट्री मिलता है तो मैं क्वांटिटी को ऐड करके चुपचाप बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे एक भरोसा जरूर मिलता है कि हाँ आज नहीं तो कल इस कंपनी टारगेट अचीव करेगा। तो जो कंपनी के ऊपर एंटी बना था, जिस तरीके से कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है, उसके पीछे रीजन भी तो है, और साथ ही साथ टारगेट पाने के लिए कितना दूर बाकी है वो दिखाऊंगा। उससे पहले मैंने क्यों एंट्री लिया था वो दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, एक्सपेंस को कंपनी इंटरेस्ट को मिटाया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, सब कुछ देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 से 250 बना, 300 बने, 280 बने, 336 बने, अभी 337 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी हर साल खुद की सारी चीज़ों को मेंटेन्स किया, और जो एनपी है वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिला है। अब एक चीज़ को और भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखिए गुड पॉइंट सही लगा कि कंपनी का जो प्रोविजन है, जो पिछले सालों में जो प्रोविजन था वो इस बार कई हद तक कम हो चुके हैं।
तो जितना प्रोविजन कम होगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो एक फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर यही गुड पॉइंट्स है, जिस गुड पॉइंट्स के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। अब इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो उससे पहले एक गुड पॉइंट्स अपडेट है। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन ब्लॉक डील। तो किसी कारण की वजह से हाई हो रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ब्लॉक डील बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ किया गया है, जिसके चलते शेयर में एक बहुत बड़ा हाई देखने को मिला है। तो बाकी आपके इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब भी यहाँ पे पैटर्न बना था, एक कब बने, 1 2 3 बार हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, जब रिटेस्ट किया तब एंट्री बना, और किस तरीके से देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव करने लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द टारगेट मिलेगा, और वो भी 33% के आसपास। तो पेशेंस का बहुत बड़ा एक गेम होता है। पेशेंस जो लोग दिखा पाएंगे उसी को फायदा मिलेगा। इस बेसिस में मैं बार बार बोलता हूँ, आप प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर जब भी काम करने के लिए जाएंगे तो आप ब्लाइंडली काम मत करिए। आप एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि हमेशा आपको ट्रेड मिलेगा, हमेशा आपको अलग अलग टाइप के एंट्री मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिंग्स लिमिटेड, जो सर 1000 करोड़ का कंपनी है। इसका प्राइस है 89, और कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है। जो अपडेट है बोनस का, तो कंपनी 11 जून में 2:1 रेशियो का, मतलब हर एक के बदले 2 शेयर देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, क्योंकि कंपनी 2015 में स्प्लिट दिया था। तो इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।